Okay, guys. Very good evening to all of you. Let's start. Start करते हैं अपन session. First, let me know. Is it properly audible to all of you? Properly audible, screen properly visible. Okay, fine. Okay. I'm getting messages. It's properly audible and screen properly visible. That's fine then. Okay. Uh, just a second. Okay. Then you already know this is a career architect program. Fine. Means this is what job assurance program. Means after this 6 month of training, you will 100% get job from Code Planet site. हम हमारे कैंपस में कंपनी बुलाएंगे और उसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी. फाइन. और ये एक्चुअल में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनी से टाइप हो चुका है, बहुत सारी कंपनी से भी बात चल रही है, बहुत जल्द हो जाएगा. मतलब देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज. सो मुझे नहीं लगता कि ये इस बैच की साइज क्या हो, कोई मैटर नहीं करेगा 10 दिन के बाद इस बैच की साइज क्या हो. बट एक भी पर्सन के पास जॉब नहीं होगी 6 महीने बाद, मुझे लगता है ऐसा होने वाला है. फाइन. बट ऑब्वियसली वो आपका 100% कमिटमेंट दिखना चाहिए और वो दिख जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि ऐसा नहीं कि 6 मंथ के बाद में हमें पता चलेगा कि आपका 100% कमिटमेंट नहीं था. नहीं, क्योंकि इसी को देखने के लिए एक्चुअल में हर एक वीक के भी आप पे आपके मॉक टेस्ट एंड मॉक इंटरव्यूज और मंथ के एंड में बहुत अच्छे लेवल के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ मॉक इंटरव्यूज और वो सब कुछ अरेंज होंगे, जिससे ये पहले ही पता चल जाएगा कि आपका 100% कमिटमेंट है या नहीं. तो वो तो रहेगा ही सही, क्योंकि अदरवाइज हर एक वीक के बाद आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा अगर आपका वो कमिटमेंट नहीं है, अगर आप उस लेवल पे स्टैंड नहीं करते हैं. तो अगर आप 6 मंथ के बाद चल रहे हो जर्नी में, 100% जॉब सबके पास होगी. तो जैसे मैंने पहले दिन बोला था कि गेटिंग ए जॉब इज वेरी इजीएस्ट थिंग. फाइन, इफ यू हैव नॉलेज. गॉट इट. और ऑब्वियसली अपना इस जर्नी का इंटेंशन भी क्या है वो भी तुम्हें पता है कि जॉब नहीं लेना एक्चुअल में, अपने को रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए. दैट इज इंटेंशन. ओके फाइन. तो ऑलरेडी आपको पता होगा, ये सब अपन बात कर चुके हैं, ये बात अपन आगे भी करते रहेंगे. बट देन लेट्स स्टार्ट. आपको पता अभी तीन चीजें अपन फाइन तीन चीजें अपन ने स्टार्ट की है, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2-3 डेज ऑनवर्ड्स. फाइन. बहुत जल्दी इसमें और भी चीजें ऐड होगी. बट हाँ, किसी को ये अगर क्वेश्चन है किसी का, तो ड्यूरेशन वही रहेगा 3 आवर का. फिर जैसे ये कोई दूसरी टेक्नोलॉजी होगी, उस दिन इस टेक्नोलॉजी का सेशन नहीं होगा. जैसे किसी दिन जावा का सेशन नहीं होगा तो उसकी जगह किसी और का सेशन होगा. इस तरीके से वो चलने वाला है. तो ज्यादा बर्डन नहीं आएगा कि तुम्हें एक दिन के 6-7 घंटे देने. नहीं, वो मैनेज वे में चलेगा, सो दैट कोई कुछ किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं आने वाला तुम पे. डोंट वरी. फाइन. ओके. ओके देन चलते हैं अपन. तो अभी पहला सबसे पहला टर्न जो बुक है वो जावा का है. तो देखिए जावा में जस्ट एक मिनट वेट करना. जस्ट मिनट. एक मिनट. ये जस्ट ए मिनट. एक मिनट वेट करा. तो स्टार्ट करते हैं. जावा एक मिनट. Okay. Now everybody is
ओके, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सबको? किसी को इश्यू वॉइस को लेके? प्रॉपर्ली ऑडिबल है ना? शैल वी स्टार्ट? प्रॉपर? ओके फाइन। ओके देन अभी तक जो भी ये फोर्थ डे का सेशन है आई थिंक जावा का, तो अपन कल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला था एक्चुअल में कि ये एक स्टोरी भी है अपने स्टूडेंट के साथ, कि जस्ट एक सिंगल क्वेश्चन सफिशिएंट, अगर आप इस तरीके से आंसर देते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन सफिशिएंट आपका प्लेसमेंट कराने के लिए, नो मैटर वो कौन सी कंपनी और कितने साल का एक्सपीरियंस पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। फाइन। तो एक्चुअल में उसका आंसर तुम्हें आज मिलेगा। कल अपन ने उसकी स्टार्टिंग कर दी थी बट उसका आंसर तक नहीं पहुंचे थे, तो आज अपन पहुंच जाएंगे वहां तक और तुम्हें आंसर मिलेगा लास्ट तक जाते जाते। फाइन। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कि जावा में एक्चुअल में वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं ऑल। फाइन। तो अपन ने देखा, एक बार क्विकली अपन रिकॉल करते हैं कल की चीज फास्टली। तो कल अपन ने देखा था दो डिवीजन में एक्चुअल में डिवाइडेड, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। और देन डिवीजन 1 किस बिहाफ पे है एक्चुअल में, कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस टाइप की है। फाइन, वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस टाइप की है। और इसके भी आप पे दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, ऑलरेडी पता आपने कल के सेशन से, प्रिमिटिव वेरिएबल और दूसरा रेफरेंस वेरिएबल। इन केस किसी ने कल का सेशन नहीं लिया, आपको पता है रेगुलरली सेशन होने के बाद मॉर्निंग में, मॉर्निंग 12 से पहले पहले वीडियो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां से देख सकते हो। इनकेस आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण कोई सेशन मिस होता है नॉट। फाइन। देन अपन ने देखा था डिवीजन 2। तो डिवीजन 2 दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो, हाँ, किन चीजों पे, एक तो बिहेवियर किस तरीके का है और दूसरा डिक्लेरेशन, वेरिएबल को तुमने कहां पे डिक्लेयर किया है। और इसके भी आप एक्चुअल में तीन तरीके, तीन कैटेगरी में डिवाइड है वेरिएबल। एक है इंस्टेंस वेरिएबल, सेकंड वन इज स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड वन इज व्हाट, लोकल वेरिएबल। एंड देन यू नो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। फाइन। अपन ने स्टार्टिंग कर दी थी इंस्टेंस वेरिएबल से, उसी को अपने को कैरी फॉरवर्ड करना है। फाइन, देखिए क्विक मैंने सब बताया आपको। नाउ लेट्स सी, एक बार क्विकली अपन देखते हैं कल अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे इंस्टेंस वेरिएबल को लेके। तो कल मैंने कुछ एग्जांपल दिया था और उसके भी आप पे अपन ने बहुत सारे पॉइंट डिड्यूस किए थे रिगार्डिंग इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्या एग्जांपल था, मैं क्विकली दिखाता हूं तुम्हें और उसके बाद अपन उससे आगे चलते हैं। ओके, ऑब्जर्व हियर। फाइन, एक बार क्विकली रिकॉल करना, क्या तुम रिकॉल कर पा रहे हो? नो, फर्स्ट थिंग, कब जाने की रिक्वायरमेंट थी इंस्टेंस वेरिएबल के पास? अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो अपन किसके पास जाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल के पास। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है, सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था एक्चुअल में? कब क्रिएट होता है इंस्टेंस वेरिएबल? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब एक्चुअल में लाइफ देके इंस्टेंस वेरिएबल की, तो लाइफ कितनी होती है? जितनी लाइफ ऑब्जेक्ट की होगी। ये तीसरी चीज थी। नंबर फोर्थ थिंग, एग्जैक्टली मेमोरी में कहां पे स्टोर होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल? तो मैंने बताया था कल तुम्हें, हीप एरिया में। फाइन। एंड देन एट लास्ट, नंबर फिफ्थ मैंने देखा था कहां पे डिक्लेयर करना होता है इंस्टेंस वेरिएबल को? डायरेक्ट क्लास के अंदर। फाइन। इवन अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था, अगर मैं ओपन करूं इस एग्जांपल को सो दैट रिलेट कर पाओगे आप इससे। ओके, ऑब्जर्व हियर। तो अपने भी एक एग्जांपल देखा था, इसको चला के देखा था कि क्या आउटपुट आता है नॉल। हाँ, तो इससे दो चीजें क्लियर थी। एक तो इंस्टेंस वेरिएबल को कहां पे डिक्लेयर करना होता है? डायरेक्ट क्लास के अंदर। और दूसरी चीज क्या क्लियर थी? ये देखो एक्सेस कैसे कर रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल को? एस S1। एंड व्हाट इज एस एंड S1? रेफरेंस वेरिएबल। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस होता है? रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेस होता है। तो इतने सारे पॉइंट अपन ने देखे थे इंस्टेंस वेरिएबल। कुछ और पॉइंट अपन देखते हैं एंड उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फाइन, ओके, जस्ट ऑब्जर्व हियर गाइस। आराम से देखना, इस एग्जांपल की हेल्प से अपन कुछ पॉइंट देखते हैं और उसके बाद अपन आगे चलते हैं एक्चुअल में। तो लेट्स से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ऑलरेडी अपन ने इसको ट्रेस किया था। लेट्स सी, फाइन, मैं इसको भी रिमूव कर दिया, वैल्यू नहीं डाल रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम गाइस? फाइन, मतलब ये यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल कौन से हैं? अगर डायरेक्ट क्लास के अंदर तुमने कुछ भी वेरिएबल लिखे तो वो वेरिएबल कौन से होंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। फाइन, तो ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। अब हम क्या कर रहे हैं? इंस्टेंस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दे रहे, अभी कोई वैल्यू नहीं है इंस्टेंस वेरिएबल में।
और अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवाने की ट्राई कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि क्या होगा, एरर आएगी क्योंकि वैल्यू नहीं है और तुम प्रिंट करवाने की ट्राई कर रहे हो, या फिर कुछ और होने वाला है? फाइन, तो अपन देखते हैं एक्चुअल में ट्रेस कैसे करना। तो पता ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं, क्योंकि अभी अपन दोनों को मिक्स करेंगे, इंस्टेंस और स्टैटिक को, तब क्वेश्चन बनेगा ना। अगर तुम इस तरीके से ट्रेस करोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, वो ओरेकल सर्टिफिकेशन तक के क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे जो हाईएस्ट लेवल होता है। कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, जैसे मैंने कल बोला है, इजीली मोर देन 90% स्कोर करोगे उस सर्टिफिकेशन में, जो जावा का हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। फाइन, तो लेट्स से ये लाइन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैंने तो बोला ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ऑब्जेक्ट बना, कौन पॉइंट कर रहा है इसको? एस पॉइंट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले देखना कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? हाँ, दो दो है, तो दोनों की कॉपी बना दो, क्योंकि कल अपन ने पढ़ा है इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी बनेगी। वैल्यू, वैल्यू नहीं दे रखी है यहाँ पे। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वैल्यू होती, जैसे अपन ने कल लिखा था रोल नंबर इक्वल टू 100 या कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 100 आ जाता। और मान लो एज इक्वल टू 20 ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 20 आ जाता। बट आज वैल्यू नहीं है, और अगर वैल्यू नहीं है ना, तो कैसे क्या होगा? तो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम, बनाते टाइम तुमने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, तो ऑटोमेटिक एक पर्सन है जो उनको वैल्यू दे देगा। ऑटोमेटिक एक पर्सन है जो उनको वैल्यू देगा। कौन सा पर्सन है वो पर्सन जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है, उस पर्सन का नाम क्या है? जेवीएम। फाइन, ऑब्वियसली फुल फॉर्म क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है। अब पता है इवन दिक्कत क्या है, किसी 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी पूछोगे ना जेवीएम क्या होता है, तो यही सुनने को मिलेगा, जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन। बट मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी के लिए तुम भी यही ध्यान रखो कि जेवीएम मतलब जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है, और फुल फॉर्म इसकी क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। फाइन, बट एक्चुअल में क्या होता है, कम से कम 10-12 घंटे अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। एक ही चीज खोल के मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। फाइन, तो अभी के लिए जावा के प्रोग्राम को कौन चलाता है? जेवीएम। और अगर इंस्टेंस वेरिएबल को तुमने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, तो जेवीएम उसको वैल्यू दे देगा। फाइन, तो ऑब्वियसली रोल नंबर के पास क्या वैल्यू जाएगी? जेवीएम क्या वैल्यू देगा? 0। एज में क्या जाएगी? 0। फाइन, लेट्स से यहाँ पे इस लाइन की वजह से क्या हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है? S1। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते क्या देखना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट। तो कॉपी बनेगी इंस्टेंस वेरिएबल की, रोल नंबर एज। वैल्यू तुमने दे रखी नहीं, तो कौन देगा? जेवीएम। क्या? 0 0। अब देखो प्रिंट करवाओ, एस का रोल नंबर, एस का रोल नंबर कितना है? 0। क्या प्रिंट होगा? 0। S1 की एज, S1 की एज कितनी है? 0। क्या प्रिंट होगा? 0। फाइन, तो इसको चला के देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए। अपने हिसाब से आना चाहिए 0 0। तब तो फिर जो अपन ने बोला वो सही है। फाइन, लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं। अब कैसे चला रहा हूं ऑल, इस पे भी दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जिसका आउटपुट देखो और फील करो उसको, उसके बाद क्या इंस्टॉल करना ऑल वी विल डिस्कस। जस्ट फाइन, ओके, लेट्स से मैं प्रोग्राम चलाता हूं। ओके, जस्ट जस्ट वेट। यस, ऑब्जेक्ट आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है? 0 0। यस, इसका मतलब जो अपन ने देखा था बिल्कुल सही है। फाइन, तो अब एक्चुअल में एक पॉइंट यहां से और निकल रहा है कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल में कभी अपन ने वैल्यू नहीं दी, तो ऑटोमेटिक जेवीएम वैल्यू देगा। और कितनी देगा? 0। तो ये बिल्कुल गलत है जो भी अपन ने बोला है। फाइन, अब अगर सही किया है, अगर किसी इंस्टेंस वेरिएबल में तुमने वैल्यू नहीं दी, तो वैल्यू कौन देगा? जेवीएम देगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन 0 देगा, ये गलत है। लेकिन सर यहाँ पे तो 0 दी और आउटपुट भी देखा अपन ने 0 0 सही आ रहा है। हाँ, लेकिन ये गलत है कि वो 0 देगा। वो डिपेंड करेगा। तो सवाल ये किस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा कि जिस वेरिएबल में जेवीएम वैल्यू दे रहा है ना, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। फाइन, तो यहां पे मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं कि एक्चुअल में
कल अपन ने देखा था 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। तो अगर वो डेटा टाइप क्या है, अगर बाइट है, शॉर्ट है, या इंट है, या फिर लॉन्ग है, अगर इन चारों में से कोई डेटा टाइप है तो जेवीएम उसको कौन सी वैल्यू देगा, 0 देगा। अगर तुम्हारा डेटा टाइप फ्लोट या डबल में से कुछ है तो जेवीएम उसको क्या देगा, 0.0 देगा। अगर तुम्हारा डेटा टाइप कैर है तो जेवीएम उसको क्या देगा, ब्लैंक लाइन, ब्लैंक। अगर तुम्हारा डेटा टाइप बुलियन है तो जेवीएम उसको क्या वैल्यू देगा, फॉल्स। फाइन। तो ये एक्चुअल में इस पर डिपेंड करेगा। फाइन। और अगर तुम्हारा वेरिएबल इनमें से कोई डेटा टाइप नहीं है, वो वेरिएबल अगर इनमें से कोई डेटा टाइप हुआ तो वो वेरिएबल कौन सा होगा इस, प्रिमिटिव वेरिएबल। क्योंकि सारे डेटा टाइप है, 8 डेटा टाइप जो अपन ने लिखे ये किस कैटेगरी में आते हैं, प्रिमिटिव, कल देख चुके अपन। और अगर वेरिएबल कैसा वेरिएबल हुआ, रेफरेंस वेरिएबल हुआ, क्योंकि वेरिएबल दो हो सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल हुआ ना तो जेवीएम उसके डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, नल। क्या देगा, नल। फाइन। चलो एक बार देखते हैं अपन कि ऐसा होता है या नहीं। तो लेट्स सी, अगर मैं इसको सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, बुलियन कर देता हूं, एज को अपन क्या बना देते हैं, बुलियन। तो पता है यहाँ पे जेवीएम जब एज में वैल्यू डालेगा ना डिफॉल्ट, तो बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, फॉल्स। तो इसमें डालेगा फॉल्स। एज की डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होती है, फॉल्स। तो इसमें क्या डालेगा, फॉल्स। अब जब तुम उसको प्रिंट करवाओगे ना यहाँ पे एस का रोल नंबर, तो रोल नंबर में कितना, 0, बट S1 की एज, तो एज में क्या है, फॉल्स। तो डिपेंड करेगा कि यहाँ डेटा टाइप कौन सा है, 0 नहीं देता। सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा था। फाइन। तो चला के देखते हैं अपन इसको, ऐसा होता है या नहीं। लेट्स से कंपाइल एंड अगर कुछ चला है, देखो क्या आउटपुट क्या आ रहा है, 0, और दूसरा क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फाइन, यस। तो जहां पे कल लिखा था एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए फास्टली, फिर साथ साथ में एक पॉइंट और लिख लीजिए। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग, if we are not providing any value, if we are not providing any value to instance variable, if we are not providing any value to instance variable, then JVM will provide default value. Then JVM will automatically provide default value. JVM will automatically provide default value. Fine. Then आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी जो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जो आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। फाइन। एंड देन इवन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। फाइन, यस। ओके। नाउ किसी ने एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछा मेरे से कि रेफरेंस वेरिएबल का नल होगा, ये कि रेफरेंस वेरिएबल का एक्चुअल में नल होगा डिफॉल्ट वैल्यू, ये इसका एग्जांपल देखना है। तो आगे आएगा, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया है, क्योंकि अभी तुम्हें ज्यादा आइडिया इसका है नहीं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, और खाली अपन ने देखा है थ्योरेटिकली कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, पर प्रैक्टिकली अभी तुमने देखा नहीं रेफरेंस वेरिएबल एक्चुअल में। फाइन। तो जैसे मैं अगर जस्ट जिसने पूछा, मैं अगर उसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं इसको ये बोलूंगा, लेट्स से ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। सपोज लेट्स से मैंने इसको एज को, सपोज लेट्स से क्या बनाया मैंने, स्ट्रिंग बनाया। तो पता है स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में स्ट्रिंग से पूछे जाते हैं एक्चुअली। एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। फाइन। तो स्ट्रिंग एक क्लास है। तो अगर यहाँ आगे कोई क्लास लिखी हो ना तो ऑब्वियसली वेरिएबल कौन सा होगा, रेफरेंस वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखो, ये एस कौन सा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। S1 कौन सा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ, स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है, क्लास है। अब स्टूडेंट अपनी क्लास है, स्ट्रिंग ऑलरेडी जावा ने पहले से बना रखी है। फाइन। तो यहाँ पे ये एज देखोगे तो कौन सा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आगे क्लास लिखा हुआ है। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी,
इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। अगर वो रेफरेंस वेरिएबल हो तो जेवीएम डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा, नल। तो यहाँ पे ए जो एज में जब वैल्यू डालेगा ना तो वैल्यू क्या जाएगी, एक्चुअल नल जाएगी। तो अगर यहाँ प्रिंट करवाओगे तो रोल नंबर की वैल्यू क्या, 0, एज की वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी। तो वी विल डिस्कस, डोंट वरी। अभी अपन जब रेफरेंस वेरिएबल डीप डाइव करेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल खत्म नहीं होने वाला, पूरी जावा में चलता रहेगा। बट किसी ने डाउट पूछा तो बता रहा हूँ कि ये इस तरीके चलता है। चला के देखते हैं अपन, ऐसा होता है नहीं कि 0 नल आ रहा नहीं आ रहा। लेट्स सी, ये देखो, गॉट इट। जिसने पूछा था, आई थिंक यू गॉट इट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेरिएबल। ओके फाइन देन, आगे चलते अपन। एक और चीज अब आप बोल सकते हो, आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट हो सकता है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बताएं, फाइन। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर ऐसे भी कोई पूछे, किस तरीके से, मैं बता रहा हूं आपको। लेट्स से कि आपको ये बोला, यहाँ पे वापस अपन वहीं से देखते हैं। आपको पता है इंस्टेंस वेरिएबल किससे एफिलेटेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के बिना इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रह सकता। तो इंस्टेंस वेरिएबल किससे कनेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से। इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल। मतलब इसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल को टेक्निकली आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो, फाइन। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा, ऐसे पूछा जा सकता है इंस्टेंस वेरिएबल क्या है या फिर ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल क्या है। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं। ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल का मतलब वो बात किसकी कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल की कर रहा है, फाइन। तो यू कैन मेंशन वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट और लिख सकते हो आप यहाँ पे। इंस्टेंस वेरिएबल आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। इंस्टेंस वेरिएबल आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, फाइन, यस, ओके ओके। देन ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक पॉइंट और अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज हाईली एक्सपर्टीज लेवल पॉइंट, फाइन। बट उसको डिस्कस करने के लिए ऑब्वियसली हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन एक बिट भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं तुम्हें वो श्योरिटी दे रहा हूँ कि तुम 5-10 साल बाद भी कंपनी स्विच करोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने नहीं वाला है। तो उसके लिए ऑब्वियसली अपने को एक चीज देखनी है, तो वो पॉइंट भी अपन देखेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को उसको फील करने के लिए तुम्हें पहले स्टैटिक वेरिएबल का पता होना जरूरी है, तभी उसको अच्छे से फील कर पाओगे। तो पहले अपन देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और उसके बाद एक पॉइंट और बच रहा है इंस्टेंस वेरिएबल से, वो फिर अपन फील करेंगे स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू, फाइन। और उसके बाद जैसे अपन ने स्टैटिक वेरिएबल देखा, तो अपने को सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर, जो एक क्वेश्चन सफिशिएंट है कि डिफरेंस क्या है इंस्टेंस और स्टैटिक में, वो देखने को मिलेगा, फाइन। तो इंस्टेंस के बारे में अपन ने बहुत कुछ डिस्कस किया है। अब देखते हैं अपन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहली वही चीज, कब मेरे को किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा। इंस्टेंस कब बनाना है अपने को पता है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो उसको क्या बनाना है, इंस्टेंस बनाना है। स्टैटिक कब बनाना है देखते हैं। तो अब जो करना है इसी एग्जांपल के थ्रू अपन उसको भी देखते हैं। तो लेट्स से एक और वेरिएबल मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, स्ट्रिंग। जैसे हर एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर है, नेम है, और हर एक स्टूडेंट का लेट्स से बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ कॉलेज होगा, फाइन, कॉलेज होगा। तो आराम से देखना, एक मैंने इसको इस तरीके से डिक्लेयर किया, जैसे रोल नंबर और नेम बनाया ना, वैसे एक और वेरिएबल लिया CLG मतलब कॉलेज। तो ऑब्वियसली ये भी कौन सा वेरिएबल हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे इनको लिखा है। तो ये भी कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस। तो आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा आता है, तो CLG इसका भी होगा, CLG भी इसका भी होगा, CLG इसका भी होगा। लेट्स से ये जो डेटा है, ये जो 100 स्टूडेंट है, वो सारे एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, अपन एक ही कॉलेज के स्टूडेंट का डेटा देख रहे हैं बॉटम, और वो कॉलेज का नाम है लेट्स से कोड प्लानेट, ठीक है ना, सब कुछ। तो देन लेट्स से CP कोड प्लानेट। तो इसका कॉलेज क्या है, CP। लेट्स से इसका कॉलेज क्या है, इसका कॉलेज भी CP। सिमिलरली 100 स्टूडेंट का कॉलेज नेम क्या है, इसका कॉलेज भी CP, फाइन ना। आराम से देखना, अब थोड़ा सा फील करना कि
चलो रूल नंबर, इसके पास भी खुद का है कितना 10, इसके पास 20, इसके पास 30, ठीक है खुद का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है रोल नंबर में, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, सबको अलग अलग वैल्यू रखनी है क्योंकि सबका रोल नंबर क्या है, अलग अलग है। नेम पे आए तब भी सेम ही सिनेरियो है, इस सबको अलग अलग रखनी है इसलिए सबके पास नेम अलग अलग है। बट अगर अपन इस कॉलेज को देखे तो सबको सेम ही वैल्यू रखनी है, ये भी सीपी रख रहा है, ये भी सीपी रख रहा है, ये भी सीपी रख रहा है, क्यों? क्योंकि तीनों का कॉलेज सेम है, मतलब ये 100 पूरे 100 स्टूडेंट का कॉलेज सेम है। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या ऐसा करना, सबके लिए अलग अलग बनाना कॉलेज को, क्या ये बेनिफिशियल है या फिर नहीं? क्वेश्चन ये है। फाइन, एक तो ये तरीका हो गया कि ऐसा करना बेनिफिशियल है कि सबके लिए अपन कॉलेज अलग अलग बनाए, या फिर एक तरीका ये हुआ एक ही बनाते अपन कॉलेज और उसकी वैल्यू क्या है, सीपी, और सबको बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे कॉलेज की बात आए ना तुम सब इसी के पास आना, क्योंकि तुम्हारे सबकी वैल्यू तो सेम ही है, तो तुम सब इसी के पास आना। अपन पहले स्टूडेंट से बोलते हैं अरे तेरे को कभी कॉलेज चाहिए ना, कॉलेज का नाम चाहिए तो यहाँ से निकालना। दूसरे स्टूडेंट से बोलता है अरे तेरे को कभी कॉलेज का नाम चाहिए ना तो यहाँ से निकालना। सिमिलरली 100 स्टूडेंट को बोलता है अगर तेरे को कभी कॉलेज का नाम चाहिए तो यहाँ से निकालना। फाइन, तो अब दो अप्रोच है, या तो सबको दे दो या फिर एक बना लो। अब देखते हैं नुकसान क्या है, किसमें नुकसान है, वॉट एवर। अब जो करना, जैसे सपोज करो ऑब्वियसली आप इसमें कुछ स्टोर करवा रहे हो और मैंने आपको बोला कुछ भी स्टोर करवाना तो क्या चाहिएगा, मेमोरी चाहिएगी। तो लेट्स से ये सीपी स्टोर करवाने के लिए कितने बाइट की मेमोरी चाहिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं 10 बाइट की मेमोरी चाहिए। तो टोटल 100 स्टूडेंट है, कितनी बार तुमने सीपी स्टोर करवाया, 1 2 100, टोटल 100 बार अपन ने सीपी स्टोर करवाया। तो एक बार स्टोर करवाने के लिए 10 बाइट की मेमोरी चाहिए, तो 100 बार स्टोर करवाने के लिए कितनी बाइट की मेमोरी चाहिएगी तुम्हें, 1000 बाइट की मेमोरी चाहिएगी। फाइन, दूसरा अप्रोच ये है एक ही बार करवाओ और सब यहीं से यूज ले लेंगे। तो एक ही बार करवाओ तो ऑब्वियसली एक बार करवाने में कितने बाइट की मेमोरी चाहिए, 10 बाइट। तो फर्स्ट अप्रोच में अपने को मेमोरी चाहिए 1000 बाइट की, और सेकंड अप्रोच में अपने को मेमोरी चाहिए ओनली 10 बाइट की। नाउ आई थिंक कोई भी इजीली बता देगा कि कौन सी अप्रोच सही है। तो अप्रोच नंबर सेकंड ऑब्वियसली सही है। फाइन, तो एक बार मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है तो वो कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। ये बिल्कुल गलत है एक्चुअल में, क्योंकि बनाने को तो मैं उसको इंस्टेंस बना सकता हूं, ऐसे बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम वैल्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है तो आप उसको इंस्टेंस भी बना सकते हो, लेकिन बनाना नहीं चाहिए एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस बनाओगे ना अगर उसको, तो फालतू में मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगा। तो अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखो, तो अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल दिखे जिसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहने वाली है, तो उसको आप स्टैटिक बनाओ। स्टैटिक के केस में क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं बनेगा, वो एक ही बनेगा, और सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, अपने को मेमोरी बेनिफिट होगा, कम मेमोरी में अपना वही सेम काम कम मेमोरी में हो जाएगा। फाइन, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, और कॉन्ट्रास्ट करते जाना तुम इंस्टेंस और स्टैटिक में। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रह रही है, तो बेटर है कि उसको कौन सा वेरिएबल बनाओ, स्टैटिक वेरिएबल बनाओ। ऐसा नहीं बोलना कि स्टैटिक वेरिएबल ही बनेगा, नो, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। बट बेटर है कि उसको कौन सा वेरिएबल बनाओ, स्टैटिक वेरिएबल। तो ऐसा बोलने से एक्चुअली होगा क्या, 100% इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा तुम उसको बेटर मतलब क्या, तुम उसको इंस्टेंस से बना सकते थे, बोलना हाँ बिल्कुल बना सकता था। तो बेटर किस सेंस में, तो बेटर इस सेंस में कि इंस्टेंस बनाऊंगा तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी बनेगी, मेमोरी ज्यादा लगेगी। स्टैटिक बनाऊंगा तो एक ही बार बनेगा, मेमोरी कम लगेगी, काम वही होना है दोनों केस में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज बेटर। पर बहुत सारी जगह देखोगे तो ऐसा लिखा होगा स्टैटिक, अगर वेरिएबल की वैल्यू सेम रह रही सारा ऑब्जेक्ट के लिए वो स्टैटिक होता है, दैट इज रॉन्ग। फाइन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पहला डिफरेंस देखना दोनों में, अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, इंस्टेंस बनाना चाहिए,
अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही है, सबके लिए सेम रह रही है, तो बेटर है कि आप इसको क्या बनाएं, स्टैटिक बनाएं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। फाइन, अब पॉइंट रिकॉल करते जाओ फटाफट। सेकंड चीज इंस्टेंस में क्या थी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी बनती है। स्टैटिक में क्या होगा, जस्ट एक कॉपी बनेगी और हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसी कॉपी को शेयर करेगा, सबके लिए अलग अलग कॉपी नहीं बनेगा, एक ही कॉपी बनेगी, एक ही कॉपी बनने वाली। तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया। बोलते जाओ फटाफट। नंबर थर्ड पॉइंट क्या था वहां पे, हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि किससे लिंक होता है, ऑब्जेक्ट से। और कब डिस्ट्रॉय होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब उसकी लाइफ कितनी रहती है, जितनी लाइफ ऑब्जेक्ट की रहती है। व्हाट अबाउट स्टैटिक, स्टैटिक को ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो सबके लिए सेम ही रह रहा है, डिफरेंट नहीं हो रहा। स्टैटिक वेरिएबल को किससे लेना होता है, क्लास से। तो ये क्लास के टाइम पे क्रिएट होगा, क्लास के साथ डिस्ट्रॉय होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ कितनी होती है, जितनी लाइफ क्लास की होती है। गॉट इट। नंबर थर्ड डिफरेंस, इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्लास से रिलेटेड होता है। व्हाट अबाउट नंबर फोर्थ, इंस्टेंस में नंबर फोर्थ एक और चीज पढ़ी थी अपन ने, क्या था, इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी में एग्जैक्टली कहां पे स्टोर होता है, हीप एरिया। देन व्हाट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल, तो कल अपन ने एक और एरिया देखा था, जस्ट मैंने नाम बताए थे, मैंने बताया था जब जेवीएम में पढ़ेंगे कि एरिया अपन खोल के देखने वाले। तो स्टैटिक वेरिएबल कौन से एरिया में स्टोर होता है, एक और एरिया था, जस्ट कल से नाम पता हो तो, मेथड एरिया। तो स्टैटिक वेरिएबल एग्जैक्टली कहां पे स्टोर होता है, मेथड एरिया में। तो चार डिफरेंस तो हो गए अपने पास, और जस्ट कुछ भी नहीं किया अपन ने, वही डायग्राम जहां से अपन ने कल स्टार्ट की थी, उसी डायग्राम को देखते हुए अपन चार पॉइंट विथ थिंकिंग लॉजिकल सोचते हुए कि ऐसा होना बेटर क्यों है, ऐसा होना बेटर क्यों नहीं है। तो आई थिंक चार डिफरेंस आपके सामने है। फाइन, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल करके, और कुछ और डिफरेंस अपन फैच करने की ट्राई करते हैं। फाइन, और फिर किसी ने एक डाउट भी पूछा है, मैं आ रहा हूं अनूप, जो आपका डाउट है, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। गॉट इट, ओके। तो चलो कुछ एग्जांपल से देखते हैं, और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि एक्चुअली तुम्हें तुम्हें जो ये बोला है कि एक कॉपी बनती है, अलग अलग कॉपी बनती है, उसको प्रैक्टिकली तुमने फील किया है नहीं किया है, वो मैं इस एग्जांपल को देख के पता करूँ। फाइन, लेट्स चलो मैं पता करता हूँ एग्जांपल को देख के, और तुम मेरे को बताना एक्चुअल में कि तुमने कुछ फील किया है नहीं। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, इंट एक्स देन इंट वाई इक्वल टू, सपोज करो 200 वॉट एवर। फाइन, ओके। अब सवाल ये है, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाना है। अगर तुमने क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाया है, तो वो वेरिएबल हमेशा कैसा होगा, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों वेरिएबल तुमने क्लास के अंदर बनाए हैं डायरेक्ट, तो कौन सा वेरिएबल होंगे, दोनों के दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है। सवाल ये स्टैटिक कैसे बनाना है। तो गाइस स्टैटिक भी तुम्हें डायरेक्ट क्लास के अंदर ही लिखना है। तुम्हें पता कैसे करेगा कि वो इंस्टेंस है, स्टैटिक है। अगर तुम्हें स्टैटिक बनाना है ना, तो आगे एक कीवर्ड और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट स्टैटिक। ये हिंट देगा कि वाई वेरिएबल को तुम स्टैटिक बनाना चाहते हो, और अगर तुमने आगे कुछ भी नहीं लगाया है, इसका मतलब एक्स वेरिएबल को तुम इंस्टेंस बनाना चाहते हो। तो दोनों ही, इंस्टेंस और स्टैटिक, दोनों वेरिएबल को आपको डायरेक्ट क्लास के अंदर लिखना है। अगर उसको स्टैटिक बनाना है तो आगे ये कीवर्ड ऐड कर दो, अगर इंस्टेंस बनाना है तो कुछ भी आगे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, वो ऑटोमेटिक आंसर रहेगा, इंस्टेंस रहेगा। गॉट इट, ओके। चलो इस भी आप पे अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आई थिंक तुम मेरे को आंसर करना है इसका। ठीक है। जस्ट ए मिनट। फाइन, आई थिंक हर एक कोई करेक्ट आंसर करेगा। जस्ट मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें इसको पता चला है प्रॉपर या नहीं। प्रॉपर फील कर रहे हो कि एक कॉपी बन रही है, मल्टीपल कॉपी बन रही है, क्या मतलब है उसका। फाइन, ओके। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन फास्ट। मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें।
1 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट 1 मिनट। वही डायग्राम बनाओ, उसी तरीके से फैच करके बताओ उसको आउटपुट क्या आने वाला है इस प्रोग्राम में। व्हाट विल द आउटपुट? तो प्रैक्टिकली फील कर पा रहे हो नहीं? वैष्णवी, मैं आ रहा हूँ आपके डाउट पे, जो भी आपने पूछा है मैं उसका आंसर करता हूँ। पहले आप इसको करें और हर कोई अपने आउटपुट पोस्ट करे चैट बॉक्स में फास्टली। Yes, fast. I'm waiting for your answers. And I want each and everyone to give the answer. Yeah. Yes, fast. I'm waiting for yeah, I'm waiting for answers. ओके, जस्ट आपने आंसर किया, आप देखना कि आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप देखना इसको आराम से। सबसे पहले अब मैं तुम्हें प्रोग्राम ट्रेस करना बताता हूँ कैसे ट्रेस होगा। सबसे पहले आप जब भी कोई प्रोग्राम चलाओ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कोई स्टैटिक वेरिएबल तो नहीं है। हाँ है स्टैटिक वेरिएबल, कौन सा? ये रहा। तो इसका कॉपी बना दो, क्योंकि इसकी तो एक ही कॉपी बनने वाली है। तुम बना देता हूँ y, और वैल्यू कितनी इसमें 200, वैल्यू कितनी 200, फाइन, ओके, यस। नाउ अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस। कौन पॉइंट कर रहा है? एस पॉइंट कर रहा है, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले क्या देखना आपने को? कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है? स्टूडेंट का, यस। तो क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? तो हाँ, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है, कौन सा? एक्स। तो उसकी कॉपी बनेगी, क्योंकि आपको पता है इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी बनती है। इसमें वैल्यू है कुछ? हाँ है। तो कितना आएगा यहाँ पे? 100, ओके फाइन। ये वाई नहीं बनेगा, याद यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ओनली इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी बनती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हमें ये देखना है कि उस क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल है या नहीं। अगर है तो उसको बना दो इस तरीके से। नाउ सेकंड पे आते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कौन सा? S1। लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट देन। S1 इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। हाँ, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ? स्टूडेंट क्लास का। जाके देखो कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? हाँ है, कौन सा? एक्स। तो कॉपी बना दो, x इक्वल टू 100, फाइन। नाउ चलो प्रिंट करते हैं s डॉट एक्स, s का x, s के x की वैल्यू कितनी है? 100। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 100। s डॉट y, मैंने बोला था स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनती है, और कोई भी बात करेगा इसकी, y की, कोई भी ऑब्जेक्ट बात कर सकता है इसकी, सब शेयर करेंगे। तो s डॉट y का मतलब कितना है? 200। s1 डॉट x, s1 डॉट x कितना है? 100। s1 डॉट y, सारा ऑब्जेक्ट के लिए y यही है, स्टैटिक वेरिएबल सेम ही होता है। तो s1 डॉट y की वैल्यू कितनी है? 200। अब ट्विस्ट यहां से देखते हैं, s डॉट x, इस लाइन से क्या होगा? s डॉट x, s के x की वैल्यू कितनी कर दो? 1000 कर दो। तो ये s के x की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी? 100 थी। 100 हट जाएगा और कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट, s डॉट y, s का y, किसी का भी y बोलोगे तो y तो यही है, यस। वैल्यू कितनी कर दो इसको? 2000, तो ये हट जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2000। ये दो लाइन की वजह से हुआ। अब प्रिंट करवाओ s का x, s के x की वैल्यू कितनी है? 1000। s का y, किसी का भी y तो यही है, वैल्यू कितनी है? 2000। s1 डॉट x, s1 के x की वैल्यू कितनी है? 100। s1 डॉट y, किसी का भी y तो यही है, तो s1 डॉट y की वैल्यू कितनी है? 2000। दिस इज द आंसर। पता है ट्विस्ट क्या है? सिंपल, इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती है। तो अगर कोई चेंज करेगा तो खुद की कॉपी में ही होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट स्टैटिक वेरिएबल की सेम ही कॉपी बनती है।
तो अगर किसी ने चेंज किया तो दूसरे में भी चेंज होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए कॉपी तो एक ही है। दैट्स वाई इसने 2000 किए थे, किसने? एस ने इसको 2000 किया था, बट वो S1 के लिए भी 2000 हो गया, क्योंकि y तो s का भी यही है, S1 का भी यही है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल तो सबका सेम ही होता है। दैट इज द फाइन। और प्रॉपर ट्रेसिंग कैसे करनी इंस्टेंस और स्टैटिक के केस में? नेवर, कभी आवा वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आप इस तरीके से ट्रेसिंग करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, चला के देखते हैं अपन क्या यही आउटपुट आ रहा है जो अपना है या नहीं। तो अपन देखते हैं इसको। लेट्स सी, यस दैट इज फाइन, नो इशू। एन ऑब्जेक्ट आउटपुट, या अपना आउटपुट भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा 100 200 100 200, यस 1000 2000 100 2000, दैट्स परफेक्टली फाइन। यस, गॉट द शो। यस, बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की होगी कि ये 2000 केवल इसके लिए ही बोला होगा, इसके लिए अभी भी 200 ही रखा होगा। नो, अगर स्टैटिक वेरिएबल को चेंज करता सबके लिए होगा ऑब्वियसली। Each and everyone in the chat box, fast, you got it? और किसी को कुछ भी डाउट है, लेट मी नो। किसी को डाउट पूछा सेकंड लास्ट 100 क्यों है? कौन सेकंड लास्ट की बात कर रहे हो? S1 का x, S1 का x कितना? 100 ही तो शुरू, S1 का x तो 100 ही है ना, इसमें क्या है? सेकंड लास्ट तो यही है, S1 का x, S1 का x 100 है। इसने चेंज किया s डॉट x, तो किसके x में चेंज होगा? इसको खुद के। इसको क्या फर्क पड़ेगा? इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की इसके पास में खुद की कॉपी है, इसके पास में खुद की कॉपी है। फाइन, ओके। तो यहां से एक और पॉइंट अपने को पता चला है कि स्टैटिक वेरिएबल को भी डायरेक्ट क्लास के अंदर ही लिखना है, लेकिन आगे कौन सा कीवर्ड लगेगा? स्टैटिक कीवर्ड। तो अभी तक कितने टोटल डिफरेंस पता चले अपने को, मैं क्विकली समराइज करूं तो एक तो अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही तो इंस्टेंस बनाओगे, अगर सेम रह रहा है सबके लिए तो स्टैटिक बनाना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, इंस्टेंस के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है, स्टैटिक की एक ही कॉपी क्रिएट होगी। नंबर थर्ड, इंस्टेंस रिलेटेड होता है ऑब्जेक्ट से, स्टैटिक रिलेटेड होता है क्लास से। नंबर फोर्थ, इंस्टेंस स्टोर होता है हीप एरिया में, स्टैटिक स्टोर होता है मेथड एरिया में। नंबर फाइव, इंस्टेंस को डायरेक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर करना है, स्टैटिक को भी डायरेक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करना, लेकिन एक कीवर्ड और ऐड करना पड़ेगा। कौन सा कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड। ज्यादा फाइव। और आगे चलते हैं अपन और कुछ डिफरेंस फैच करने की ट्राई करते हैं। फाइन, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस एग्जांपल का। ओके, एंड कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लिखवाऊंगा आपको अभी कुछ और रियलाइज करते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं। फाइन, ओके। नाउ चलो, आई बिलीव इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। नाउ कुछ और देखते हैं अपन, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं ऑब्जेक्ट पर। एक्चुअल में ये जैसे मैं अगर हटा दूं इसको, आराम से लिखना आप। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ और मैं आपसे आंसर मांगूंगा इसका। अगर मैं आपको इस प्रोग्राम को जैसे मान लो सपोज मैं ट्रेस करने का बोलता हूँ, इफ दिस इज अ प्रोग्राम, अपन इसको अगर ट्रेस करते हैं तो तुम कैसे ट्रेस करोगे? आपको पता सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले देखना अपने को प्रोग्राम चलाते हैं कि इसमें स्टैटिक वेरिएबल है क्या। हाँ, स्टैटिक वेरिएबल है, बना दो उसको। y 200 बन गया। अब आओ चलाओ, प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है? y को। क्या y बन गया है? यस, y बन गया है। सबसे पहले y बना, सबसे पहले मैंने यही बोला आपको, प्रोग्राम चलते अपने को देखना है स्टैटिक वेरिएबल है, हाँ है, बना दो। y बन गया, यस। y y प्रिंट करवाओ, कितनी कितनी वैल्यू आएगी y की? हाँ, तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 200। क्या प्रिंट होगा? 200।
बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 100% क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे 200 ऑब्जेक्ट हियर। जब मैं अगर इसको चलाऊं तो आउटपुट क्या आएगा, 200। इसका मतलब एक्चुअली मैं पता क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक वेरिएबल को अपन डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड नहीं होता, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। फाइन, लेकिन ऑब्वियसली मैंने कल आपको बोला था ये काम आप इंस्टेंस के साथ नहीं कर सकते। अगर आप ये करने की ट्राई करोगे ना 100% एरर आएगी। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा होता एरर आएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एक्स तो अभी बना ही नहीं है। एक्स कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट तो अभी बना ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं तो एक्स ही नहीं बना, और एक्स बना ही नहीं तो तुम इसको प्रिंट कैसे करवा सकते हो। 100% क्या आने वाले इस लाइन पे, एरर आएगी। बट व्हाट अबाउट वाई, वाई के लिए कर सकते हो, क्योंकि वाई बन गया। वाई को बनने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। गॉट इट। तो इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, सीधा नाम लिखो स्टैटिक वेरिएबल का, वो एक्सेस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो टोटल कितने तरीके स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के मैं ये बताना चाहता हूं आपको। तो एक एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक लेट्स से सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन, मैं ऐसे लिख रहा हूं। फाइन, आप ऑब्वियसली स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, क्लास से, तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। क्लास का नाम लिखो और फिर डॉट लिखो स्टैटिक वेरिएबल। फाइन, तो दिस इज ऑल्सो फाइन। यहां पर भी क्या प्रिंट होगा, 200, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, क्लास से, तो क्लास के नाम के साथ भी आप कर सकते हो। और तीसरा, ऑलरेडी ये अपन देख चुके हैं, क्या लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। फाइन, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड नाउ मैं इसको इस तरीके से एक्सेस करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं रेफरेंस वेरिएबल के साथ एक्सेस करता हूं वाई को। इज इट फाइन, यस। ऑब्वियसली इस टाइम से क्या होने वाला है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, एस। ऑब्जेक्ट बनते क्या देखना है, इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ बन जाएगा, कौन सा, एक्स इक्वल टू 100। एंड देन यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहा है, एस डॉट वाई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टैटिक वेरिएबल वही होता है, तो आप ऐसे भी करवा सकते हो। यहाँ से भी क्या प्रिंट होगा, 200 प्रिंट होगा। फाइन, तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के तीन तरीके आपके पास। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के तीन तरीके कौन कौन से, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक आप क्लास के नाम के साथ कर सकते हो, एक आप रेफरेंस वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल को। बट कल अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल देखा था, तो ओनली एक ही तरीका, क्या, रेफरेंस वेरिएबल के साथ। न तो आप डायरेक्ट कर सकते हो और ना आप क्लास के नाम के साथ कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल बनता ही कब है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। गॉट इट। तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तीन तरीके अपने पास। फाइन, पर इसमें भी एक ट्विस्ट है जो बताना चाहता हूं। अब तीनों, बट इसमें भी एक ट्विस्ट है जो बताना चाहता हूं आपको। और फिर अपन देखते हैं तीनों में से बेटर कौन सा है। मतलब क्या स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट करना चाहिए, या क्लास के नाम के साथ करना चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल के साथ करना चाहिए, देखते हैं अपन। फाइन, अब पता इसमें बस खाली एक फ्लो है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट हियर। अब सपोज करो, सपोज ये अपन इसको ऐसे लिखते हैं। फाइन, लेट्स से कि मैं एक को क्लास बनाता हूं, सपोज करो यहाँ पे क्लास, सपोज रे को क्लास है। फाइन, और ये वाला मैं यहां से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। मल्टीपल क्लास हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है। अब आते हैं अपन लाइन नंबर 11 पे। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। लाइन नंबर 11, पता ये अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये एरर दे देगा। रीजन क्या है, जब भी तुम डायरेक्ट एक्सेस करते हो, तुमने डायरेक्ट लिखा वाई, तो ये हमेशा वाई को कौन सी क्लास में सर्च करेगा, ये वाई को सर्च करेगा उसी क्लास में, उसी मतलब ये किसमें सर्च करने लग जाएगा, टेस्ट क्लास में। तो क्या टेस्ट क्लास में वाई नाम का कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, एरर दे देगा। यहाँ पे अपने को एरर नहीं दी थी, क्योंकि जब यहाँ पे सर्च किया था इसने, यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे जब सर्च किया था तो कौन सी क्लास में करेगा, स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट क्लास में वाई नाम का वेरिएबल है, यस है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए वहां यहाँ पे चल गया था जब यहाँ पे लिखा था। बट यहाँ पे एरर देगा।
इसका मतलब अब क्वेश्चन सही आंसर क्या है, क्या स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट सेम क्लास से। तो अगर अलग क्लास है तो आप स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो वो क्या देगा? एरर देगा। जैसे 100% में बताता हूं आपको, इसको चलाने की ट्राई करो, ये एरर देगा आपको। जैसे ये मैं इसको चलाने की ट्राई करता हूँ और यहाँ पे क्या आएगी? एरर आएगी। अब देखना किस लाइन की वजह से एरर आ रही है, लाइन नंबर 11 की वजह से। और लाइन नंबर 11 कौन सी है? ये देखो, जब आप डायरेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो उसको। फाइन, तो डायरेक्ट ओनली आप सेम क्लास से ही कर सकते हो। अगर दूसरी क्लास से एक्सेस करना तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सेम क्लास से कर रहे हो या अलग क्लास से कर रहे हो। तो आप रिकमेंडेड ये होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर कि आप डायरेक्ट ट्राई नहीं करें। फाइन, और डायरेक्ट ट्राई करने से कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है। कैसे बढ़ता है कंफ्यूजन, इवन वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर मैं इस लाइन को हटा दूं ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों फाइन है। क्लास के नाम के साथ करोगे तो आप प्रॉपर इंडिकेशन दे रहे हो। क्या इंडिकेशन दे रहे हो? हाँ, स्टूडेंट क्लास का वाई, तो स्टूडेंट क्लास के वाई की वैल्यू कितनी? 200, तो यहाँ पे 200 आएगा। और इस तरीके से करोगे तब भी ऑब्वियसली क्या हो रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है? एस। और फिर तुम बोल रहे एस डॉट वाई, तो एस किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का, तो इसका मतलब स्टूडेंट क्लास का वाई, तो यहां पर भी कितना आएगा? 200। तो ये दोनों यूनिवर्सल वे, अगर आप क्लास के नाम के साथ करते हो या रेफरेंस वेरिएबल के साथ करते हो, वो यूनिवर्सल वे, मतलब सेम क्लास से भी कर सकते हो, डिफरेंट क्लास से भी कर सकते हो, अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करना। बट बट डायरेक्ट ओनली सेम क्लास से कर सकते हैं, अदर क्लास से नहीं कर सकते। गॉट इट? दिस इज वन मोर थिंग। तो अब बेटर कौन सा है? तो देखो, डायरेक्ट तो नहीं करना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम क्लास में हो या अलग क्लास में हो। तो इसलिए डायरेक्ट ज्यादा बेटर तरीका नहीं है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का। सेकंड, रेफरेंस वेरिएबल में कंफ्यूज हो सकता है कोई। रेफरेंस वेरिएबल देख के उसको ये आइडिया नहीं लगेगा कि स्टैटिक है या इंस्टेंस है, क्योंकि इंस्टेंस को भी आप रेफरेंस वेरिएबल से कर सकते हो, स्टैटिक को भी रेफरेंस वेरिएबल से कर सकते हो। इसलिए रेफरेंस वेरिएबल से अगर आप एक्सेस करते हो, कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस है। तो सबसे बेटर कौन सा स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना? क्लास के नाम के साथ, क्योंकि ये सब जगह काम करेगा, भले सेम क्लास से हो या भले अलग क्लास से हो। और दूसरा, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लास के नाम पे आप इंस्टेंस को तो कर ही नहीं सकते। तो अगर आप क्लास के नाम पे कर रहे हो तो किसी को देखते समझ आ जाएगा, अच्छा वाई कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल, इसलिए क्लास के नाम पे कर। करेक्ट? तो मैं ये बोलूंगा कि आप मल्टीपल तरीके से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, बट द रिकमेंडेड वे इन रियल टाइम इंडस्ट्री टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल इज बाय यूजिंग क्लास। एंड व्हाई? तो आई मैंने शेयर किया वो आपके साथ। फाइन, ओके। देन एक और पॉइंट, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोल सकते हैं, या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। सेम स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है? क्लास से। इसलिए इसको क्लास लेवल वेरिएबल बोल सकते हैं या फील्ड्स बोल सकते हैं। क्लास लेवल वेरिएबल या क्लास लेवल वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं? फील्ड्स। फाइन, यस। अब अगर इन सब स्टोरी के भी आप पे, अब यहां तक मैंने प्रैक्टिकल भी देखा, वो भी देखा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब अगर कोई इंटरव्यू में तुमसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल, तो पता लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल मतलब हर एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, स्टैटिक वेरिएबल मतलब सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। दैट इज द डिफरेंस जो बोलते हैं, और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है। बट अपने को क्वेश्चन वहां पे खत्म नहीं करना है, अपने को इंटरव्यू वहां पे खत्म करना है, आंसर इस तरीके से देना है। फाइन, तो अभी तक अगर तुम आंसर देना चाहो तो क्या दे सकते हो? अगर मैं एक तरफ लिखूं इंस्टेंस और एक तरफ लिखूं स्टैटिक, या फर्स्टली फर्स्ट थिंग, अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, कौन सा बनाना चाहिए? इंस्टेंस। अगर वेरिएबल की वैल्यू सबके लिए सेम रह रही है, कौन सा बनाना चाहिए? स्टैटिक। व्हाट इज द सेकंड वन? हाँ, कब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? सेपरेट कॉपी। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा? सेम कॉपी। तीसरा, किससे रिलेटेड होता है? कब क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। किससे? क्लास से रिलेटेड। नंबर फोर्थ, कौन से एरिया में स्टोर होता है? हीप एरिया। कौन से एरिया में स्टोर होता है? मेथड एरिया।
नंबर 5 कहां पे डिक्लेयर करना चाहिए? क्लास के अंदर डायरेक्ट। कहां पे करना चाहिए? क्लास के अंदर, लेकिन स्टैटिक मॉडिफायर के साथ। नंबर 6 कैसे एक्सेस कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। कैसे एक्सेस कर सकते हो? डायरेक्ट भी कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, क्लास के नाम के थ्रू भी कर सकते हो। डायरेक्ट में एक बात ध्यान रखना है कि वो सेमी क्लास में होना चाहिए, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रिकमेंड ये होता है कि आप क्लास नाम के साथ ही करें। फाइन। नंबर 7 ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी होता है, या फिर इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। नंबर 7 ये क्लास लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको फील्ड भी बोल सकते हैं। फाइन। देन ये हो गया, अगर इस तरीके से आंसर देते हो ना। बट इवन मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करवाऊंगा तुम्हें, हाईली एक्सपर्टीज। फाइन। वो पॉइंट क्या है, वी विल डिस्कस, बट फर्स्ट लेट मी नो यू आर टोटली कंफर्टेबल, यू आर एंजॉयिंग द थिंग्स। पता चल रहा है एक्चुअल इंटरनल लेवल पे एक चीज किस तरीके से हो रहा है, तो क्या याद रखना पड़ रहा है क्या तुम्हें, या ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है तुम्हारी मेमोरी में? चीजों को रिलेट करके पढ़ो, मुझे तब बहुत ही सिंपल तरीके से तुम उसको इमिडिएट कर पाओगे। Fast in the chat box. I want from each and everyone. Are you getting any difficulty? Okay. Okay. Then firstly, that's great. Everybody's enjoying the things. That's great. That actually I want. Okay. Now fast. आप लिखिए फटाफट स्टैटिक वेरिएबल, हेडिंग डाला स्टैटिक वेरिएबल, फास्ट लिखिए। लिखिए सुंदर, वो फर्स्ट पॉइंट लिखिए। If the value of a variable, if the value of a variable is not changing from object to object, first point, if the value of a variable is not changing from object to object, is not changing from object to object, value of a variable is not changing from object to object, then it is recommended, then it is recommended to define, then it is recommended to define that variable as static variable. Then it is recommended to define that variable as static variable. It is recommended to define that variable as a static variable. Fine. Okay. Now next second point लिखिए. Second point. For every object, for every object, या ऐसे लिख लीजिए इसको, ऐसे लिखिए, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, ऐसा लिख लीजिए, ओनली सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, only a single copy of a static variable will be created, only a single copy of a static variable will be created, and every object, and every object will share, and every object will share, and every object will share that copy only, and every object will share that copy only. Fine. Okay. Next thing. Next. So make sure, obviously ये अपन दोनों के लिए एफर्ट बच जाएगा। तुम्हें इन नोट्स के डायरेक्ट हैंड रिटन पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं हम, बट आई थिंक मेरा जो हमेशा इंटेंशन रहता है वो ये है कि तुम खुद से लिखो, ताकि एक बार तुमने समझ लिया, आप लिखते टाइम इसको और फील कर लो, तो फिर ये खाली नोट्स लिखने के पर्पज से ही काम आएंगे, रिविजन के पर्पज से आपके काम आएंगे नहीं, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी नहीं रिविजन की। दैट्स वाई खुद से लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक 5-10 मिनट ज्यादा कंज्यूम होंगे, बट वो आई थिंक अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। फाइन. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए, नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए, static variable will be created at the time of class loading, static variable will be created at the time of class loading, static variable will be created at the time of class loading, at the time of class loading, and it will be destroyed, and it will be destroyed at the time of class unloading, and it will be destroyed at the time of class unloading.
and we will destroy at the time of class unloading. Fine. Number 4th point लिखिए. Number 4th point लिखिए. Static variable will be stored inside method area. Static variable will be stored inside method area. Static variable will be stored inside method area. Method area. Next point लिखिए. Next point लिखिए. We need to declare static variable. We need to declare a static variable directly in the class. We need to declare a static variable directly in the class. We need to declare static variable directly in the class with static modifier. With static modifier. With static modifier. Next point लिखिए. Next point लिखिए. We can access static variable. We can access static variable either directly. We can access static variable either directly के आगे ब्रैकेट करके लिख लेना only from the same class. ये कंडीशन साथ में चलेगी डायरेक्टली. Only from the same class. Fine. So we can access static variable directly, either directly or by using class name, either directly or by using class name or by using object reference variable, either directly or by using class name or by using object reference variable, or by using object reference variable. Next line में लिख लेना, but at industry standard it is recommended, to access static variables by using class name. To access static variables by using class name. Fine. Next again, static variable also known as class level variables. Static variable also known as class level variables or fields. FIELDH, fields. Correct? Yes. Fine. Okay. Now एक और हाईली एक्सपर्टीज लेवल का डिफरेंस बच रहा है, जो अगर एक ही डिफरेंस दोगे ना तो मुझे लगता है ये सारे देने की रिक्वायरमेंट इतना सफिशिएंट है. फाइन, वी विल डिस्कस दैट आल्सो. सो आई थिंक अपन उसको सबसे पहले कल की सेशन अपन वहां से स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट के साथ, और उसके बाद अपन आगे जर्नी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. फाइन. ओके. सो एक किसी ने पूछा था आई थिंक कि क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट एंड ऑल. मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगा कैसे प्रोग्राम चलाना है, क्या सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है ऑल. फाइन. तो मैं कल के सेशन में आपसे शेयर करूंगा क्या क्या इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है इसको चलाने के लिए. ओके. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग जावा सेशन. मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा जावा सेशन को. फाइन. नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक 5 मिनट ऑफ ब्रेक. उसके बाद एक्चुअली अपन सेकंड सेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर.